ब्रेक के बाद वह जिंदगी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर औरत नहीं तो ये जिंदगी नहीं, ये संसार नहीं। पर फिर भी भारत में आज भी कन्या को माता के पेट में ही मार दिया जाता है, जिसे हम भ्रूण हत्या कहते हैं। वह जिंदगी ने एक कोशिश की है भ्रूण हत्या के ऊपर एक टेलीफिल्म बनाने की, जिनसे कि हम लोगों में, जनता में अवेयरनेस फैला सके, उन्हें बता सके कि आज भी ऐसी ही कुप्रथा संसार में, समाज में होती है। हम बस एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से अपना योगदान देने की, और हम चाहते हैं कि आप इस टेलीफिल्म को देखें और अपना योगदान भी दें। चलिए हम देखते हैं उस टेलीफिल्म को। बहू, मुझे लड़का ही चाहिए। माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो। अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना। मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे। मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे। ओस की बूंदों की तरह होती हैं बेटियां, माँ बाप की दुलारी होती हैं बेटियां, जान से भी प्यारी होती हैं बेटियां, माँ बाप के दर्द में हमदर्द होती हैं बेटियां। भारत में लाखों कन्याओं की भ्रूण हत्या कर दी जाती है क्योंकि उनके माता पिता को बेटे की चाह होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ऐसे ही एक एक करके आप सभी नवबालिकाओं को उनकी माँ की कोख में ही मार डालेंगे तो मनुष्य का निर्माण कहाँ से होगा? एक बेटी ही बड़ी होके एक पत्नी और माँ बनती है, वही इस सृष्टि को रचती है। अगर आप उसी का खात्मा कर देंगे तो बेटे को भी जन्म कौन देगा? भारत सरकार ने बच्चे के पैदा होने से पहले उसका लिंग जांच कराने पे रोक लगाने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं, परंतु इसे पूरी तरह से निषेध करने में असफल रही है। आज भी भारत में ऐसे कई प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जिसमें लिंग जांच होती है। अभिलेखों से पता चला है कि हर 1000 लड़कों के मुकाबले सिर्फ 940 लड़कियां हैं और यह संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है। भ्रूण हत्या एक बेहद संजीदा मसला है जो दीमक की तरह धीरे धीरे हमारे देश को खोखला किए जा रहा है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब जैसे हिंदुस्तान में कई क्षेत्र हैं जहां नवजात कन्या शिशु को कुएं में फेंक दिया जाता है। धुआं ही धुआं है हर तरफ, मौत का कुआं है हर तरफ। धुंध में खो रही जिंदगी, गमों के बादलों का है घेरा। नई नस्ल नष्ट हो रही, भविष्य है सिर्फ अंधेरा। घुट रहा दम मासूमों का, झुलस रहा तन मासूमों का। आग के शोले इन्हें पकड़ रहे, प्रदूषण के पंजे इन्हें जकड़ रहे। इस आग को ना भड़कने दो, ये आग फैली तो उठेगा धुआं ही, मिलेगी राख ही। जिन माँ बाप के लिए अपनी बेटी से महत्वपूर्ण धन दौलत है, उन माँ बाप को बच्चे पैदा करने का कोई हक नहीं होना चाहिए। क्या एक जीते जाते मनुष्य की कीमत चंद पैसे होती है? आपने कभी सोचा है कि अगर कल्पना चावला को उनकी माँ की कोख में मार दिया जाता तो क्या वो इतनी ऊंचाइयों में पहुँच पाती और भारत का नाम रोशन कर पाती? ऐसी कितनी बेटियां हैं जिन्होंने न कि सिर्फ अपने परिवार का बल्कि संपूर्ण भारत का नाम रोशन किया है। आइए इन बेटियों को हम सलाम करते हैं।
और प्रण लेते हैं कि हम अपने परिवार और अपने आसपास कन्या भ्रूण हत्या रोकने की संपूर्ण कोशिश करेंगे। पहले माता पिता अपनी बेटी की हत्या दहेज प्रथा के डर से करते थे, मगर अब चीजें बदल रही हैं। प्रेम विवाह के बढ़ते प्रचलन के कारण दहेज प्रथा घटती जा रही है। तो अब किस बात से घबरा रहे हैं आप? क्यों मार रहे हैं अपने ही अंश को? आइए रोकते हैं कन्या भ्रूण जैसे पाप को और अपने पूरे समाज की जिंदगी को बाजिंदगी बनाते हैं। दोस्तों, आपके सुझाव, आपकी भावनाएं हमें लगातार मिल रही है और हमें उससे प्रेरणा मिल रही है कि हम और अच्छा काम करें। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगी कि अपने सुझाव हमें देना बंद ना करें। मैं आपको अपना नंबर दे देती हूं ताकि आपको और सुविधा हो जाए हमें अपने सुझाव देने में। हमारा नंबर है 9331722031। एक बार फिर से हमारा नंबर है 9331722031। इसके साथ साथ फेसबुक पे जो हमारा पेज है वह जिंदगी, वहां पर भी आकर आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी भावनाएं शेयर कर सकते हैं, या फिर अपनी कविता, अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई कोई एक ऐसी कथा, कोई ऐसी बात जिनसे हमारे दर्शक प्रेरणा ले सके। तो मैं आपका स्वागत करती हूं कि आप आइए, वहां पे लिखिए, जरूर लिखिए और मैं हमारे दर्शकों के साथ वह जरूर शेयर करूंगी। आप अपने विचार हमें ईमेल के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है wahzindagi@yahoo.com। और एक बार फिर से मैं आपको अपना नंबर लिखा देती हूँ। हमारा नंबर है 9331722031। दोस्तों, और अब इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। मेरा मन नहीं हो रहा है जाने का, पर मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैं अगली बार आपके लिए एक अनोखी, एक नई चीज लेकर आ रही हूँ और उसे वापस लेके आने के लिए मेरा जाना जरूरी है। इसीलिए मैं जा रही हूँ। आप मेरा इंतजार करते रहिएगा, उस नई अनोखी चीज का इंतजार करते रहिएगा और कोशिश करते रहिएगा कि हम सबकी जिंदगी बन जाए वाह जिंदगी।